हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ डेली नॉलेज का भी ज़रूरी है। साथ ही साथ कोई भी सब्जेक्ट जैसे पढ़ते हैं तो उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स होते हैं इसको डिले नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेली अपडेट होना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट आपको डेली बेस पे लगाना पड़ेगा। इसलिए साथ ही आपका अच्छी बात है, फेसबुक इंस्टाग्राम से लगे रहने से अच्छा कुछ जानकारी लीजिए। साथ ही साथ सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, व्यापम, PSC, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, व्यापम वगैरह सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर जो सेक्शन होता है यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। GK GS के सेक्शन यहाँ पे 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डच जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ है 2023 में, आपके किसने जीता है? जो डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? आपके वॉल्टरी बोटास ने, मैक्स वर्स्टैपन, आपका सेबेस्टियन वेटल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन। याद रखिएगा। तो मैक्स वर्स्टैपन कौन है? तो मैक्स वर्स्टैपन आपके एक जो रेसिंग कार के एक ड्राइवर हैं। इनकी जो कार है रेड बुल के ड्राइवर हैं और आपके रेसिंग कार से संबंधित जो डच ग्रैंड जो प्रिक्स है कार रेसिंग से संबंधित जो खेल है। इसी तरह जो मैक्स वर्स्टैपन है बहुत ही कम उम्र के ये आपके कार ड्राइवर हैं। सबसे कम उम्र के इनको कार ड्राइव आपका इन्होंने रेसिंग करना स्टार्ट करे थे। और ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं? बेल्जियम देश, बेल्जियम के रहने वाले हैं और इनकी जो कार है रेड बुल के ड्राइवर हैं। तो हाल ही में इन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 से आपके इन्होंने मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जयंत महापात्रा जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थे? साहित्यकार थे, अभिनेता थे, पत्रकार थे, या इनमें से कोई नहीं? तो जयंत जो महापात्रा थे आपके भारत के जाने माने साहित्यकार थे। ये जो जयंत महापात्रा ये आपके कहाँ के रहने वाले? उड़ीसा के कटक सुने होंगे। तो ये आपके उड़ीसा के कटक इनका जन्म हो, यहीं के रहने वाले थे, एक साहित्यकार थे। तो जयंत महापात्रा ये आपके अंग्रेजी याद रखिएगा, ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज जो अंग्रेजी भाषा के आपके विख्यात साहित्यकार थे। तो इनका हाल ही में इनका जो डेथ हो गए हैं। तो भारत के जाने माने साहित्यकार थे। तो इसको याद रखिए। निधन से भी क्वेश्चन बनता है तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एमरसन जो मंगाग्वा किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुनी गई हैं? सूडान, मोरक्को, जिम्बाब्वे, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो जिम्बाब्वे जो देश है, जो कंट्री है, हाल ही में जो एमरसन जो मंगाग्वा है, एमरसन जो मंगाग्वा, इनको फिर से सेकंड बार दूसरी बार कौन से देश के दूसरी बार राष्ट्रपति इनको चुना गया है? तो आपके जिम्बाब्वे जो देश है यहाँ के दूसरी बार इनको राष्ट्रपति इनको चुना गया। यहाँ पे बात करते हैं जिम्बाब्वे जो देश है, जिम्बाब्वे देश, यहाँ के जो राजधानी इसको हरारे कहा जाता है। यहाँ के जो राजधानी यहाँ के हरारे। राष्ट्रपति कौन है? तो इनको फिर से जो राष्ट्रपति एमरसन जो मंगाग्वा इनको सेकेंड बार इनको ये आपका यहाँ पे दूसरी बार राष्ट्रपति बनाया गया है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ के आपके मार्गन जो स्वान जो गिराई है, मार्गन स्वान जो गिराई है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया गया है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल यहाँ की राजधानी है और शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में यहाँ के जो राज्य सरकार ने जो सरकारी जो नौकरी में जो गवर्नमेंट जो वैकेंसी वगैरह आती है, तो इसी के लिए यहाँ पे सरकारी नौकरियों में जो महिलाओं के लिए खासकर स्पेशल महिलाओं के लिए इसमें जो सरकारी नौकरी में जैसे फॉर्म वगैरह भरते हैं तो ये आरक्षण ये आपको बढ़ाई गई थी। इसमें 35% ये खास करके महिलाओं के लिए इसको आरक्षण को बढ़ाया गया है। तो महिलाओं के लिए जैसे सरकारी नौकरी में इनको 35% इसमें आपका आरक्षण के इनको दिया गया है। 35% इसमें वृद्धि की गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लागू की गई थी, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अक्षय कुमार को, कृति सेनन, संजीव कपूर, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संजीव कपूर। नाम को सुने होंगे। संजीव कपूर आपके भारत के एक शेफ हैं जो खाना वगैरह के मास्टर भी इनको कहा जाता है। तो इंडियन इनको शेफ कहा जाता है, इंडियन शेफ है संजीव कपूर, जिनको हाल ही में जो इंडियन ऑयल है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया। तो आपका जो इंडियन ऑयल है आपका गैस साथ ही साथ जो
तेल की जाने माने कंपनी भारत सरकार की। अगर मैं बात करूं इंडियन ऑयल जो कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है, इसकी स्थापना किया था आपके 1959 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसके वर्तमान में जो श्रीकांत माधव जी इसके चेयरमैन हैं और 1959 में स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय आपका नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जिसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लेगी? रूस, मिस्र, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो हमारी भारतीय जो एयरफोर्स है वायुसेना कौन से देश में अंतर्राष्ट्रीय जो अभ्यास है जिसका नाम है आपका ब्राइट स्टार, जिसमें भाग लेगी? तो आपके जो मिस्र देश में ये आपका एक युद्ध अभ्यास है भारतीय जो एयरफोर्स, जिसमें हमारे भारत की तरफ से और साथ ही साथ और बहुत से देश है, जिसमें आपका अमेरिका हो गया, अमेरिका आपका सऊदी अरब हो गया, ग्रीस हो गया और आपका कतर हो गया, ये सभी साथ ही साथ हमारे जो भारत है, ये आपका जो ब्राइट स्टार जो युद्ध अभ्यास है इस वायुसेना, ये लगभग 4-5 जो देश है यहाँ पे जो वायुसेना सभी वायुसेना इसमें इकट्ठा होंगे, जो हमारा भारत भी इसमें सम्मिलित होगा। तो एक तरह का अपने अपने देश का एक शक्ति बढ़ाना है, ताकि जो दुश्मनों को मिल के आपका खास करके एक तरह से जो शक्ति जो सेना का जो शक्ति एक तरह का बढ़ाना है, इसी का जो नाम दिया गया, जो इस युद्ध का जो अभ्यास जो अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास है जिसका नाम है ब्राइट स्टार, ये आपका मिस्र में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत भी हिस्सा लिया है। जो वायुसेना द्वारा ये आपका जो खास करके शक्तिशाली अपने अभ्यास के द्वारा इसको एक दूसरे को सहायता करके अभ्यास को बढ़ाना है, करना है, तो इसको याद रखें। बात करते हैं मिस्र की। मिस्र की जो राजधानी है काहिरा यहाँ की राजधानी है। ये आपका जो मिस्र जो देश है आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो आपका जो अब्देल जो फतेह जो अल सीसी जी, जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो कि हमारे भारत के साथ अच्छी संबंध है। मिस्र जिसको इजिप्ट भी उसको बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं? इन्होंने भारत को इतिहास रचते हुए भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल जिताए हैं। नाम तो सुने होंगे, बच्चा बच्चा पे अब जानने लगा है। तो विश्व एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप इस बार 2023 से आपका इस बार हुआ है। जो विश्व जो एथलेटिक जो चैंपियनशिप है ये आपका कहाँ पे हुआ है? तो बुडापेस्ट। आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बुडापेस्ट, ये आपका कहाँ पे है? हंगरी में। तो विश्व एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप जो नीरज चोपड़ा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये आपका विश्व जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपका कौन से देश में हुआ? तो आपका जो हंगरी के जो यहाँ के जो लार्जेस्ट सिटी है बुडापेस्ट है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे जो भाला फेंक जो प्लेयर है ये आपका भाला फेंक से संबंधित है। तो इन्होंने जो हमारे जो इंडियन के जो भारत के जो नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक प्लेयर है, इन्होंने इतिहास रच दिया है, जिन्होंने 88.17 मीटर का इन्होंने थ्रो करते हुए इन्होंने भारत में विश्व चैंपियनशिप इतिहास इनको पहला गोल्ड यहाँ पे दिलाए उन्होंने, जो कि बुडापेस्ट है हंगरी में। ये आपके पुरुषों को जो भाला फेंक ये आपका इसका आयोजन किया था। और अगर इनके जो बायोग्राफी अगर देखेंगे, ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं? तो भारत के ही रहने वाले हैं, आपके हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका जो गाँव है खंडरा इनका गांव है, हरियाणा के अंतर्गत आती है। तो यहीं के रहने वाले हैं। इनका अगर एज देखेंगे तो 25 साल के एज में इन्होंने ये आपका गोल्ड मेडल भारत को जिताया। हरियाणा के रहने वाले हैं, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका आना फिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लेफ्टिनेंट जो जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों को किस आईआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इनको प्रमुख नियुक्त किया गया गवर्नर्स के रूप में? आईआईटी मद्रास, आईआईटी मंडी, आईआईटी कानपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी मंडी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आईआईटी जो मंडी है, आईआईटी मंडी जिसको आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोला जाता है, ये आपके यहीं के मंडी जो है आपके ये जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेक्नोलॉजी आपके आईआईटी मंडी जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। तो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्था है आपका कहाँ पे है? मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हाल ही में यहीं के जो लेफ्टिनेंट जो जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों को इस यहाँ आईआईटी के इनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिए, आपका जो आईआईटी हिमाचल प्रदेश के मंडी में ये आपका इस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने स्कूलों में महिलाओं के
अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? बांग्लादेश ने, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो फ्रांस के जितने भी स्कूलों में यहाँ पे जो महिलाओं के जो अबाया जो पोशाक है, ये आपका पहनने के कपड़ा है, पोशाक है, तो ये आपका जो मुस्लिम जो महिला यहाँ पे जो स्कूल वगैरह जो कॉलेज वगैरह में पहन के आते हैं, इस पर एक तरह का प्रतिबंध लगा है। इसमें देखें यहाँ पे जो लोग शिक्षा जो टीचर वगैरह है, जो बच्चे पहन के आते हैं, इसको एक प्रतिबंध लगे। यहाँ पे स्कूल के कुछ यहाँ पे रूल रेगुलेशन होते हैं, तो जो भी स्कूल में रेगुलेशन वगैरह है, तो इसको फॉलो करने के लिए इसको ये आपका प्रतिबंध किया गया है। बाहर आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो उससे एक तरह का जो मुस्लिम लोग का जो पोशाक है, ये खास करके जो आपका जो विश्वविद्यालय जो स्कूल में है, जो आपका जो ड्रेस वगैरह, तो उसके हिसाब से आइए करके इससे महिलाओं को ये पोशाक पर प्रतिबंध लगाए यहाँ के जो शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो बात करते हैं यहाँ पे फ्रांस के द्वारा। फ्रांस की यहाँ पे बात करते हैं, आपके यूरोप में स्थित एक देश है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, नाम को सुने होंगे, यहाँ की राजधानी है पेरिस। और इमैनुअल जो मैक्रोन यहाँ के आपका प्रेसिडेंट है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एलिजाबेथ बॉर्न, जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपना पहला कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया है? बांग्लादेश ने, श्रीलंका, मालदीव या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं श्रीलंका के, यहाँ के जो राजधानी है, यहाँ की राजधानी क्या है जी? तो यहाँ की जो राजधानी है, पहले इसको कोलंबो भी बोला जाता है, लेकिन ऑफिशियल जो वर्क है आपके कोलंबो यहाँ के लार्जेस्ट सिटी यहाँ पे होता है। और जयवर्धन कोट्टे यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? तो गोतबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट है, तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में इन्होंने अपना जो पहला जो कर्नाटक जो सांस्कृतिक उत्सव जो है आपके आयोजित किया गया है, तो आपके श्रीलंका में किया, जो हमारे भारत के इसमें जो सांस्कृतिक उत्सव इसका आयोजन, पहला जो कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया गया है आपके श्रीलंका में, पहला बार इसका आयोजन किया, जो हमारे भारत के जो कठपुतली जो सांस्कृतिक कार्य में इसका आयोजन किया था। साथ ही साथ जो भारत के जो नाच गाना जो है, हमारे जो अलग अलग स्टेट में देखेंगे तो नाच गाना जो वगैरह सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया गया था श्रीलंका में। तो ये बहुत ही भव्य तरीके से इसका आयोजन किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तकों को विमोचन किए हैं? अमित शाह ने, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। ये हमारे युवा खेल मंत्री भी हैं और युवा कल्याण मंत्री भी हैं अनुराग ठाकुर जी। तो हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के भाषणों पर एक आधारित पुस्तकों विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में जो इसका जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के भाषणों की आपके कहाँ दिया गया? ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन्होंने बहुत सारे भाषण दिए हैं, जिसमें आपका सबका साथ सबका विकास ये आपका इस विमोचन किया गया। इसी के साथ ये लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे पुस्तक ये आपका इस पुस्तक का विमोचन किया है। जिसका जो भाषणों पर ये आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत सारे भाषण दिए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। इसी पुस्तक का विमोचन अनुराग ठाकुर के द्वारा कहाँ पे किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के जो तिरुपथुर जिले ने विशिष्ट विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है? केरल ने, तमिलनाडु, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और R.N. रवि यहाँ के गवर्नर है, तो इसको याद रखिए। R.N. रवि जो यहाँ के राज्यपाल हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु के जो एक राज्य है राज्य का एक जो जिला है तिरुपथुर जिला, तो यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है। कौन से कार्य के लिए इन्होंने विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है? एक तो जो तिरुपतुर जिला, यहाँ पे एक जो शिक्षक है, योग शिक्षक है, इन्होंने लगातार 69 घंटे इन्होंने 69 जो घंटे यहाँ पे इन्होंने योग सिखाने के यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड में इन्होंने नाम दर्ज कराया है। तो आपका 69 घंटे लगातार ये आपके इन्होंने तिरुपतुर जिले में ये विश्व रिकॉर्ड हासिल उन्होंने किया है, तो इसको याद रखें। 69 घंटे अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपका जो शिक्षक लगातार 69 घंटे योग करेंगे और आपके गिनीज रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक में इन्होंने नाम दर्ज भी कराया है, तो ये इन्होंने अचीव किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है? मुंबई ने, नई दिल्ली, कोलकाता ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं
और हाल ही में यहाँ पे कोलकाता शहर ने ये आपका एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम है क्या आती है, आपका एयर क्वालिटी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है क्या आती है, खास करके एक वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इसको अपनाया गया। तो वायु प्रदूषण डेटा और जो पूर्वानुमान दोनों को आपको प्रदान करेगा, मतलब आपका जो वातावरण यहाँ पे ख़राब हो रहे थे इसको कंट्रोल किया, ऐसा करके यहाँ पे वायु प्रदूषण रोकने के लिए यहाँ पे इस वार्निंग सिस्टम को अपनाया गया है। और ये जो सिस्टम वास्तविक समय आपको खास करके जानकारी देगा और ये आपके जो बढ़ते वायु प्रदूषण स्तरों को यहाँ पे निपटने के उपाय, साथ ही साथ सुरक्षित रहने की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से इसको अपनाया जा रहा है। तो ये आपके अच्छी बात है, सभी स्टेट में इसको लागू भी करनी चाहिए, अच्छी है एक तरह का। तो दिनों दिन यहाँ पे जो एयर पॉल्यूशन वगैरह सभी बढ़ती जा रही थी, एक तरह की अच्छी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली महिला फील्ड निर्देशक मिलेंगी। तो हाल ही में कौन से जो राष्ट्रीय उद्यान जिसमें आप पहली महिला फील्ड निर्देशक इनको मिलने वाली है। तो सर इसका नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या आपका पन्ना नेशनल पार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये बहुत प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है जी। तो काजीरंगा जो आपके नेशनल पार्क है आपके कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है। ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, आपके असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है। और ये आपके एक सींग गैंडे के लिए ये आपका प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना किया था 1908 में इसकी स्थापना किया था। और 1985 में सन 1985 में इसको जो यूनेस्को के द्वारा इसको अपने जो सूची स्थल में इसको शामिल भी किया गया है। 1985 में 1908 में इसकी स्थापना की, तो 1985 में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल भी किया गया था। 1985 1908 में इसकी स्थापना, एक सिंगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। पन्ना नेशनल पार्क है, यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, आपका एमपी में स्थित है। आज का आपका क्वेश्चन है सरिस्का नेशनल पार्क है यहाँ पे कौन से स्टेट में स्थित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला और यही इसी तरह यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कांजीरंगा जो नेशनल जो उद्यान है, यहाँ पे पहली महिला फील्ड निर्देशक इनको कांजीरंगा नेशनल पार्क के लिए इनको चयनित किया जा रहा है, एक महिला। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय देने का आदेश दिया है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। बाकी योगी जी तो बहुत ही चर्चा में रहते हैं, इनका बहुत सारी योजना यहाँ का जो अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश कभी भी जाइएगा यहाँ के लोग बहुत ही खुश हैं। यूपी में पहले क्या होता था, बहुत सारे गुंडागर्दी वगैरह ये सभी पूरा नामो निशान इसका ख़त्म कर, बहुत सारे डेवलपमेंट यहाँ पे किया जा चुका है। तो इसको हाल ही में जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने हाल ही में जो बेसहारा जो मवेशी हैं, जो बेसहारा जीव जंतु हैं मवेशियों को, उनको देख रेख के लिए इनको जो प्राथमिकता के आधार पर इनको आश्रय देने के लिए यहाँ पे आदेश दे दिए, उनको सुरक्षित रखा जाए, उनको जो भी यहाँ पे खाने पीने जो भी समस्या उनको यहाँ पे निवारण के लिए इन्होंने आदेश दिए हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी से हैं, बहुत ही चर्चा में रहते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।